मेरठ जिले के ग्राम सैदपुर में प्रधान पद के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रधान पद के प्रत्याशी सचिन चौधरी से हमारी खास बातचीत में उन्होंने गांव के विकास को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। सचिन चौधरी का कहना है कि अगर गांव की जनता उन्हें मौका देती है तो शिक्षा, साफ सफाई, सड़क और युवाओं के लिए बेहतर सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल चुनावी माहौल में गांव की जनता किसे अपना समर्थन देती है, यह देखना दिलचस्प होगा। के साथ आदेश कुमार, आप देख रहे हैं ग्राउंड न्यूज़ 24/7। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम सैदपुर में, जो कि हमारे साथ जुड़े हैं सचिन चौधरी, जो कि प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। उनसे गांव के विकास के लिए बातचीत करते हैं, क्या मुद्दे हैं और क्या कार्य कराएंगे आप गांव के विकास के लिए। प्रधान जी नमस्कार, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। प्रधान जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सचिन चौधरी है, सैदपुर गांव का रहने वाला हूँ। 3 गांव लगते हैं हमारे ग्राम पंचायत में, सैदपुर, प्रथमगढ़ और डेहरी। प्रधान जी, आप प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं, क्या किस मुद्दे को लेकर आप प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं? मेरा तो पहले से ही जो अनुभव रहा वो संगठनों का काम करने का रहा। तो सरकारी योजनाओं पर मैंने देखा कि सरकारी योजनाओं पर कोई बताने वाला है नहीं, तो इसलिए सरकारी योजनाओं पर मैं पहले से काम करता रहा। तो मैंने सोचा कि प्रधान मेंबर में हुई, अभी ग्राम पंचायत सदस्य हूँ, तो अब की बार प्रधानी का चुनाव भी लड़ा जाए। पिछले 5 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ लगातार। अच्छा प्रधान जी, के गाँव में आपने पिछले 5 सालों में आप ग्राम पंचायत सदस्य बता रहे हैं, और क्या कोई भी और कार्य अपने गाँव में करके दिखाया आपने? हाँ बिल्कुल करे हैं। हमने पेंशन बनवाई है, ओडीओपी का लाभ दिलवाया है, खादी ग्राम उद्योग से लोगों को जोड़ा है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार की योजना की लाभ दिलाए हैं। अभी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का जो युवा उद्यमी वाला चल रहा है, उसमें 5 लाख तक के लोन का जो लाभ है, उसमें अभी फार्म भरवा लग रहे हैं फिलहाल भी। और वेल्डिंग के, हमारे यहाँ से वेल्डिंग के फार्म ओडीओपी में आए थे, उसकी ट्रेनिंग चल रही है अभी गदाना में। काम हम लगातार कर रहे हैं, ग्राउंड पर हमारा काम है। अच्छा प्रधान, जब के आपके मन में कैसे विचार आया प्रधानी के चुनाव लड़ूं, और आप अपने ग्रामवासी को क्या का गांव के विकास के लिए क्या करके दिखाएंगे? बस सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे, राजनीतिक संगठनों से जुड़े रहे, तो मैंने कहा एक शुरुआत करी जाए। पहले मेंबर थे, अब प्रधान ही लड़ेंगे। अब प्रधान बने, काम करे, कर पाए, अच्छा काम किया तो फिर आगे दूसरे चुनाव की तरफ भी जाएंगे। प्रधान जी, बड़ी गाँव राजनीति की में तरफ। क्या करके दिखाएंगे आप? जैसे कि राशन डीलर है, और गांव में नाली खड़ंजे भी होते हैं, बहुत सारे गांव के कार्य होते हैं, शिक्षा के ऊपर भी बात करते हैं हम प्रधान जी से। सबसे टॉप के काम की बात तो ये है कि जो उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रधान है ना, उनकी पावर को बिल्कुल उन्होंने सरकार ने सीज कर रखा है। मान लो मेरे गांव में किसी काम की जरूरत है, तो मैं अपने काम के हिसाब से प्रधान करवा पावे, वो काम प्रधान करवा नहीं पाते। अब सरकार ने ऊपर से भेज दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने कह दिया गांव गांव में टंकी बना दो। टंकी की जरूरत है नहीं, करोड़ों रुपए टंकी में खराब कर दिए। कूड़ा घर की जरूरत नहीं है, कूड़ा घर बनवा दिया। कूड़ा तो हमारी महिलाएं सुबह उठ के कूड़ी पे अपने आप डाल काम है। तो ये जो मनी वेस्ट का जो है सारा का सारा, ये पूरे उत्तर प्रदेश में आवाज़ उठाएंगे इसकी, कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रधान को इतनी पावर देवे कि अपने गांव में प्रधान अपने हिसाब से विकास करा सके। इसका बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेंगे अगर मुझे मौका मिला तो। मैं गांव के लिए ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने प्रधान होंगे, प्रधान एसोसिएशन में घुस के उसके लिए काम करेंगे। मेरी इस पर तैयारी चल रही है, बातचीत चलती रहती है हमेशा, और बड़ी राजनीति में भी हम रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा प्रधान जी, एक हम शिक्षा की बात कर लेते हैं। प्रधान जी, आपके गाँव में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? जो प्राइमरी स्कूल है वो है या नहीं है, बात करते हैं। 3 से 4 स्कूल हमारे यहाँ प्राइवेट बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। उनके जो मालिक है बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कई बार फीस भी ना हो तो भी पढ़ाते रहे हैं वो, बहुत बढ़िया चला रहे हैं। शिक्षा की कोई दिक्कत हमारे गांव में, तीनों गांव में है नहीं। रही बात सरकारी स्कूल की तो जैसी पूरे उत्तर प्रदेश में हालत है, ऐसी यहाँ हालत है। सरकारी स्कूल तो आने वाले समय में बंद हो जाएंगे, क्योंकि सरकार सरकारी मास्टरों को तनख्वाह देनी बंद कर देगी। पेंशन तो बंद करी थी, अब सरकार मास्टरों को भी कम करने लग रही है, ना नए भर्ती हो रहे मास्टर। तो सरकारी स्कूलों का तो हाल बेकार, और प्राइवेट चल रहे बहुत बढ़िया। अच्छा प्रधान जी, सरकारी स्कूल की बात करें तो प्रधान जी, सरकारी स्कूल में जो हर गांव में देखा गया है, कंडीशन खराब होते हैं ज़्यादातर। हमारे यहीं की बात ले लो आप, एक राजकीय विद्यालय हमारे यहाँ बंद पड़ा था पिछले 20 साल से। जी, अभी उसकी क्या व्यवस्था है? अभी चालू नहीं चालू? बता रहा हूँ। पहले एक प्रधान की योजना में हमारे यहाँ राजकीय विद्यालय बना। राजकीय विद्यालय बनने के बाद कुछ उसमें ऐसी अड़चनें रही, ज़मीन को लेकर, कागजों को लेकर कुछ ऐसी अड़चनें रही कि वो चल नहीं पाया। फिर हमने देखा, मैंने कहा भाई ये स्कूल बंद पड़ा, बिल्कुल झाड़ झूंड में हो गया था, बिल्कुल बेकार हालत में हो गया था, मतलब कई सालों से बंद पड़ा। तो उसे हमने चालू करवाया, छोटी सी लिखा पढ़ी में, मैंने बहुत ज़्यादा उसके लिए कुछ किया नहीं। एक गाजियाबाद के बीएसए थे जानकार, उन्होंने हमारी बात मान ली। फिर कुछ और थोड़ी बहुत हमने पत्राचार करा, तो लिखा पढ़ी की थोड़ी सी लिखा पढ़ी में वो स्कूल चालू हो गया। और अब वहाँ नई बिल्डिंग भी बन गई है, और अभी तो वो 9वीं 10वीं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो 11वीं 12वीं को पढ़ाना शुरू करेंगे। तो प्रधान जी, अभी वो स्कूल चालू है नहीं है? हाँ बिल्कुल चालू है, चलेगा। अब तो बंद होने ही ना दें उसे, अब बंद नहीं होगा, अब चलेगा। अच्छा प्रधान जी, आपके गांव में जो नाली खड़ंजे है उनकी क्या व्यवस्था है? नाली खरंजे हमारे यहाँ बहन जी मायावती के समय में अम्बेडकर योजना आई थी, उस समय पर सारी सड़कें और नाली पक्की करा दी गई थी। उसके बाद कोई दूसरी योजना आई नहीं है। उन्हीं की रिपेयरिंग सिपेयरिंग चलती रहे, प्रधान करते रहे काम छोटा मोटा, लेकिन ना तो बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है। सड़कों की हालत, नाली की हालत हमारे यहाँ ठीक है, मतलब मीडियम है।
अच्छा प्रधान जी, गांव में एक राशन डीलर होता है जी। राशन डीलर की हम बात कर लेते हैं। आपके गांव में राशन डीलर है क्या? हमारे गांव में 2 राशन डीलर हैं और कार्ड भी ज़्यादा से ज़्यादा बने हुए हैं, ठीक समय से अपना राशन बांट रहे हैं। उनकी तरफ से कोई शिकायत ऐसी है नहीं, कोई खास कोई शिकायत नहीं है। असल में क्या है, 5 किलो आ रहा है एक आदमी को, और ये कुछ लोग राशन डीलर जो होते हैं 4 किलो करते हैं, 3 किलो करते हैं, उसके बाद सही जो हमारे ग्राम प्रधान के साथ जो हम 15 मेंबर हैं, मेंबर में से कमेटी चुनी जाती है। वो राशन डीलर के लिए भी, पानी के लिए भी, गौशाला के लिए भी अलग अलग उसमें विभाग बढ़ते हैं। तो मेरा जो विभाग है वो राशन वाला ही है और मैं उसे बिल्कुल टाइम से देखता रहता हूँ। राशन में कोई गड़बड़ी हमने होने ना दी, ना हुई। और ना राशन डीलर हमारे यहाँ के खराब इस समय से सारा काम कर रहे हैं, ना 5 किलो 4 किलो वाली बात, सब नियमित चल रहा, सही चल रहा, उसमें कोई शिकायत नहीं। अच्छा प्रधान जी, गांव में पानी की व्यवस्था क्या है? इसमें राशन वाले में दोबारा एक बात बता दूं कि कुछ लोगों के कार्ड बने हुए ना है, वो शिकायत उनकी हो सकती है, पर जिनके कार्ड ना बने उनकी शिकायत हो सकती है। प्रधान जी, पानी की व्यवस्था क्या है? पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ टंकी बनाई, टंकी की कोई हमारे यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि घरों में सबके समर्सिबल लगे हुए हैं। उस टंकी पे कई बार आए दिन झगड़ा रहे, जो टंकी चलाने वाला उसकी तनख्वाह ना दी जाती सरकार से, तो वो पानी वाला तो स्थिति ऐसी है, खराब स्थिति है पानी। अच्छा प्रधान जी, गांव में जो जब भी चुनाव आते हैं, प्रधानी को या किसी भी चीज़ का चुनाव हो, उसमें दारू वितरण किया जाता है। क्या आप भी दारू वितरण का काम करेंगे चुनाव को जीतने के लिए? देखो जी, मेरी बात सुनो, अकेले दारू पे यदि चुनाव कोई लड़ता तो वो चुनाव जीत ना पाने का, क्योंकि अब लोग जो है जागरूक हो चुके हैं। इतना बेवकूफ़ अब कोई ना रहा कि दारू के नाम पे वोट दे देगा। लेकिन दारू वारू चलती हैं, चलाते हैं प्रधान सभी गाँव आपको सारा पता है, चलता है। हम तो देखो इससे बचे हुए इसलिए क्योंकि मेरा परिवार खुद नशे से बचा हुआ है, तो मैं तो इसमें ज़्यादा चक्कर में पड़ूंगा नहीं। विकास के नाम पे वोट मांग रहा हूँ, सरकारी योजनाओं पे काम करता रहूँ, लोगों को मेरे बात से वाकिफ़ है। 5 साल लोगों के बीच में रहा हूँ, जानकारी है सभी को, कोई ऐसी बात नहीं, वाकिफ़ है लोग मेरे साथ। अच्छा प्रधान जी, गाँव में जो आवास योजना होती है प्रधानमंत्री वाली, क्या आपके गांव में है अभी? प्रधानमंत्री आवास का तो गांव में लाभ मिलना नहीं है। मुख्यमंत्री आवास योजना थी और प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के नाम से योजना थी। जो हमारे इधर के पश्चिमी यूपी के जो ज़िले हैं, 10-15 ज़िले, उन्हें सरकार ने ये कह के कि भाई सक्षम ज़िले हैं ये, तो उन्हें लाभ दिया नहीं। जैसा शहर में 2.5 लाख रुपए डूडा दे रहा है, छोटे प्लॉट पे 2.5 लाख रुपए बनाने के लिए डूडा दे रहा है, तो वो डूडा योजना चल रही है, शहर में सुचारू रूप से चल रही है, हमारे यहाँ भी और सभी जिलों में चल रही है। लेकिन गांव में हमारे यहाँ आवास योजना इन्होंने दी नहीं, जबकि हमारे गांव में ज़रूरत है वास्तविक कम से कम 20 मकान हमारे यहाँ बनने चाहिए, जो गरीबों के बेचारों के बने नहीं हैं, जिनके घर पे मतलब कच्ची छत है, झूंपड़े तक पड़े हैं अभी, तो 15-20 मकान ऐसे हैं जो बनने चाहिए। तो आवास की ज़रूरत है, ये हुआ नहीं हमारे यहाँ क्षेत्र में काम। अच्छा प्रधान जी, पेंशन की बात कर लेते हैं, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन की बात कर लेते हैं। बहुत सारी जो पेंशन होती है आपके गांव में आ रही है, नहीं आ रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जब सरकार बदली हुई थी तो उस समय पे KYC की वजह से बंद कर दी थी सरकार ने, और दोबारा से KYC होती गई, सबके कागज लगते गए, दोबारा से सबकी पेंशन आनी शुरू हो गई। पेंशन में कोई ऐसी ज़्यादा कोई परेशान होने वाली बात ना, आप कोई अपने घर से कागज ही ना लगावे तो भाई उसका तो देखो कुछ हो नहीं सकता। आजकल ऑनलाइन का सिस्टम है, तुम कहीं मत जाओ, सेवा केंद्र पे चले जाओ, सेवा केंद्र पे जाकर अप्लाई करा लो, ना प्रधान की जरूरत ना किसी की जरूरत, ऑनलाइन ही अपने आप हो जाएगा। तो डिजिटल होता जा रहा सारा सिस्टम। तो अच्छा प्रधान जी, पेंशन हो रही है, पेंशन की कोई ऐसी बात नहीं। आपने ग्राम वासियों को ऐसा क्या नया करके दिखाएंगे इस वक्त जो प्रधान है या कोई पिछले प्रधानों ने नहीं करके दिखाया, आप क्या करके दिखाएंगे अपने ग्राम वासियों को नया? तो हमारी तरफ से चल रहा है, हम नया ही काम कर रहे हैं, हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जो भी सरकार की योजना आती है उसे जल्दी से जल्दी बताने का काम करते हैं और अपने गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिलाने का काम करते हैं। जिस दिन से एक बच्चा जन्म लेता है, जिस दिन तक वृद्ध होकर मरेगा, उस दिन तक सरकार की योजना चलती रहती है। उसमें उद्योग की बहुत सारी योजना है जो मैं समय समय बताते रहता हूँ अपने यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, और किसानों के लिए योजना चलती रहती है। किसानों के लिए नए किस्म के बीज आते रहते हैं, हॉर्टिकल्चर उसके लिए काम कर रहा है, ब्लॉक में उसके लिए काम हो रहा है, बहुत काम सरकार कर रही है, बहुत सारी योजना आती है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। तो नया हमें ये करना है कि हम गांव को किसी तरीके से अपने को जागरूक बना पाएँ, गांव में छोटी छोटी फैक्ट्री लगवा पाएँ, गांव में हर घर में छोटा मोटा रोजगार सभी के हो, बिना रोजगार के कोई हाथ खाली ना हो। पड़ोसी देश है चाइना, छोटी छोटी फैक्ट्री सबके घरों में लगी हुई है, तो वो मॉडल यहाँ भी अपनाया जा सकता है। हम केवल चाइना की बुराई करने में रह गए, लेकिन चाइना से सीख ना पाए। हमसे बाद में आज़ाद होने वाला देश है चाइना, पड़ोसी देश है हमारा। 96.97 लाख वर्ग हेक्टेयर किलोमीटर ज़मीन है उनके पास, हमसे 3 गुना ज़्यादा है, और आबादी लगभग हमारे बराबर की है। लेकिन डेवलपमेंट के मामले में बात करें तो दुनिया में चाइना का सिक्का चलता है, कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ चाइना का सामान सस्ते में ना पहुँचता हो। तो ये मॉडल अपनाने की ज़रूरत है, और ये गाँव से ही किया जा सकता है। गाँव में करो, हम खुद फैक्ट्री गाँव में लगाए बैठे हैं और धीरे धीरे फैक्ट्री लगवा रहे हैं। नए काम यही करेंगे, बहुत सारे नए काम हमारे मन में हैं, दिमाग में हैं, जो हम कर सकते हैं, बिना प्रधान बने भी कर सकते हैं।